PCMT न्यूज में मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। बेतवा नदी के पास स्थित जानकी कुंड में होगा श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन। जानकी कुंड की नगरपालिका द्वारा की जा रही साफ सफाई व व्यवस्थाएं। रामद्वारा क्षेत्र में गिरा एक प्राचीन वृक्ष, 3 मकानों को पहुंचा नुकसान। आसपास के रहवासियों ने अन्य पुराने वृक्षों की कटाई की मांग। और भगवान विश्वकर्मा के पूजन दिवस पर नगर के मुख्य मार्ग से निकाली गई भगवान विश्वकर्मा की भव्य शोभा यात्रा। समाज बंधुओं सहित जनप्रतिनिधि हुए शामिल। अब खबर विस्तार से। गणेश उत्सव उपरांत मूर्तियों के विसर्जन के लिए नगरपालिका द्वारा बेतवा नदी के पास जानकी कुंड की साफ सफाई व व्यवस्थाएं की गईं। जानकी कुंड के आसपास की कटीली झाड़ियां हटाई गई और गहरीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से पाठ भी बनाया जा रहा है। मूर्तियों का विसर्जन यहीं पर होगा। को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। गणेश चतुर्थी के लिए अंजोगत के लिए हाँ, गणेश जी कराने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं यहाँ पे? चल रही है, पानी की पीने के लिए व्यवस्था चल रही है। जीना की डिफरेंट काम चल रहा है। अच्छा, मशीनों द्वारा भी कैसे विसर्जन किए जाएंगे? मशीन द्वारा विसर्जन किया जाएगा। इसका गहरीकरण कितना कर दिया गया लगभग? रामद्वारा क्षेत्र में एक अति प्राचीन चरौल का वृक्ष धराशायी होकर गिर गया। आसपास के 3-4 मकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं अन्य पुराने वृक्ष भी हैं। क्षेत्रीय लोगों ने शीघ्र पुराने पेड़ों की कटाई व छटाई की बात कही है। जीतन तिवारी, मैं रामद्वारे में रहता हूँ। मेरे घर के बगल में जगदीश शर्मा जी के मकान पे और रघुवीर सिंह जाट साहब के मकान पे एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है, जिससे उनका दीवारें वगैरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं और डॉक्टर खरे साहब की पानी की टंकी और भोग वगैरह भी टूट गई है, जिससे बहुत बड़ी हानि बच गई है, जनहानि। कब गिरा हुआ है? ये आज सुबह गिरा है। कितने बजे? 5:30-6 बजे गिरा होगा। नगरपालिका को सूचित किया है? नगर पालिका को सूचित कर दिया है। नगर पालिका वाले आए थे, वो इसको काट के हटाने की कह के गए हैं। अभी कितने वर्ष पुराना पेड़ होगा? ये कम से कम 50-60 वर्ष पुराना वृक्ष होगा। अमन शर्मा, मेरे घर में सुबह सुबह एकदम अचानक सी आवाज़ आई, बहुत भर सी। तो मैंने जाके पीछे देखा तो बहुत बड़ा एक पेड़ क्षतिग्रस्त हुआ है, जिस कारण हमारा पीछे की जो दीवारें हैं वो पूरी रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। बगल में रणवीर सिंह जाट जी, उनका मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है। बगल में तिवारी जी हैं, मास्टर जी, उनका भी क्षतिग्रस्त हुआ है। ये लगभग मान के चलिए आप 3-4 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बगल में खरे साहब डॉक्टर हैं, उनकी भी पीछे जो पानी की टंकी थी 4, वो भी पूरी फूट गई हैं उस पेड़ के गिरने से, और काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है पूरे परिवार का। अभी भी कुछ पेड़ खड़े हुए, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द नगर पालिका अपने अंडर में लेकर उसको छटाई कर दे, इसके कारण आगे क्षतिग्रस्त ना हो। इस कारण हम लोग सेफ बच रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारी नगर पालिका से यही गुजारिश है कि पेड़ों को अपने अंडर में लेकर क्षतिग्रस्त ना होने के कारण। भगवान विश्वकर्मा पूजन दिवस पर बिल्डिंग वर्ग ठेकेदार यूनियन द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों की मौजूदगी भी रही। हम हैं भगवान विश्वकर्मा जी के बंधन के स्वीकार सजावट कहलाते हैं। हमारे हाथ के बने मंदिर मध्य दुर्गा जी का दर्शन किए जाते हैं।
और जिंदगी दोनों अपनी उस पर खड़े उतरकर और ठेकेदार के भरोसे पर और चाहे हमारी विश्वकर्मा जी की जयकार लगा दो। विदिशा बिल्डिंग वाले ठेकेदार यूनियन में मैं सह सचिव और मीडिया प्रभारी का कार्य संभाल रहा हूँ इस समय पे। और विदिशा बिल्डिंग वाले ठेकेदार में हर साल इसी तरह के विश्वकर्मा भगवान की पूजन कार्य का अग्रवाल धर्मशाला में करती रहती है स्थायी रूप से। और ये कार्यक्रम भी इस साल रखा गया है जिसमें हमारे विदिशा के सभी गणमान्य नागरिकों को बुलाया गया। माननीय शशांक श्री कृष्ण भार्गव विधायक जी, मुकेश टंडन जी, श्याम सुंदर शर्मा जी और सुशीला मोर्शी ठाकुर हमारे पूर्व विधायक जी को भी बुलाया गया है। और हर साल विदिशा बिल्डर ठेकेदार ने ऐसे ही कार्यक्रम करती रहती है। मेरा नाम दीपक शिल्पकार है, ठेकेदार यूनियन का संस्थापक हूं। और आज ठेकेदार यूनियन का विश्वकर्मा पूजन का कार्यक्रम है जो कि हम प्रतिवर्ष रखते हैं, जिसमें शहर के सभी गणमान्य नागरिकों को बुलाते हैं। इस विधायक जी हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी, तोरन सिंह जी हैं, सुशीला मोर सिंह जी हैं, मुकेश टंडन जी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष राकेश शर्मा जी हैं, सभी को बुलाते हैं और उनका सम्मान यहाँ पर करते हैं। और हम शहरवासियों से अपेक्षा रखते हैं कि कहीं कोई मजदूर को साथ कोई भी दिक्कत हो तो वो साथ खड़ा रहे। और विश्वकर्मा पूजन की और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की मैं पूरे शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और ये सफल कार्यक्रम सभी ठेकेदार और सभी भाइयों की वजह से हुआ, इसके लिए मैं सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। नंद महोत्सव की सफल आयोजन के बाद समिति द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में सत्यनारायण भगवान की कथा व नगर भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जन शामिल हुए। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंदोत्सव की जय, नंदोत्सव की जय। मेरे तो संदीप उदेवाल संयोजक नंद महोत्सव की थी। आज हमारा कार्यक्रम सफल हुआ है। जी मैं निर्मल कौर, नंद महोत्सव की अध्यक्ष। विश्वकर्मा पूजन दिवस के अवसर पर भगवान विश्वकर्मा की भव्य शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्ग से निकाली गई। इस मौके पर विश्वकर्मा समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, नगर पालिका अध्यक्ष पतिरा की शर्मा व अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। विश्वकर्मा समाज की शोभा यात्रा का शिवसेना द्वारा स्वागत व सम्मान भी किया गया। से हुई चर्चा। भवानी जय शिवाजी, जय प्रेरणा जिंदाबाद, जय प्रेरणा जिंदाबाद। आज बात करें क्या आप करे हो, क्या शोभा यात्रा? आज भगवान विश्वकर्मा जी पूजन दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम हर प्रति साल भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन करते हैं और बाद में शहर में भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं। आज इस अवसर पर कौन कौन पधारे हैं? आज इस अवसर पर आदरणीय मुकेश टंडन जी, राकेश शर्मा जी, बीसी रघुवंशी जी, आदरणीय विधायक साहब शशांक भार्गव जी और भी सभी सम्मानीय पार्षदगण सभी लोग आए हुए आज हुए हैं। शोभा यात्रा आज शंकर मोचन हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से निकलती हुई माधवगंज, तिलक चौक, बड़ा बाजार, डंडापुरा होते हुए सेनाई गार्डन में समापन एवं प्रसादी वितरण होगा। भगवान विश्वकर्मा जी की पूजन होगी और एक सभा का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। मेरा नाम राहुल जोशी, मैं शिवसेना जिला अध्यक्ष हूँ, जिला विदिशा से। आज कार्यक्रम रखा गया है, विश्वकर्मा जयंती है, उनका स्वागत के लिए आज मंच लगाया गया शिवसेना से स्वागत के लिए। मेरा नाम नेहा विश्वकर्मा है
और आज विश्वकर्मा भगवान की पूजा होती है, तो विश्वकर्मा भगवान जी की पूजा के उपलक्ष्य पर हम सभी सिप सैनिकों ने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें उनका स्वागत किया जाएगा। धानक वंशकार समाज के सदस्य पदाधिकारियों ने अजाक्स थाना पहुंचकर टीआई तुलाराम मेहरवार को ज्ञापन दिया है। राज्यपाल के नाम दिए ज्ञापन में बताया कि प्रसिद्ध कथावाचक पर एफआईआर व कथाओं पर प्रतिबंध की मांग उन्होंने की है। 2 सितंबर को राजस्थान के सीकर में उन्होंने वंशकार धानक व वसूर समाज के अपमान की बात कही है। सीएल वंशकार से हुई चर्चा। साहब शास्त्री मुर्दाबाद, संस्कार समाज जिंदाबाद, धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करो। इंस्पेक्टर थाना परिवार अजाक विदिशा और आज 20-25 संख्या में धानुक समाज के लोग ज्ञापन देने आए। महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है द्वारा उप पुलिस अधीक्षक अजाक भोपाल। उनका कहना है कि 2 तारीख को यानी 2 सितंबर को कथावाचक धर्मेंद्र धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कथावाचन के टाइम पे समय कुछ अपमानजनक बातें की हैं। उस संबंध में समाज में रोष व्याप्त है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में उन्होंने मांग की है। जो ज्ञापन दिया है मैंने उनका ज्ञापन प्राप्त कर लिया है, तो इसको वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया जाए। आज अजाक्स थाने में आए हैं हम लोग। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि कथावाचक हैं, उन्होंने राजस्थान के सीकर जिले में 2/9/2023 को बसोर वंशकार समाज को लेके एक अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिससे कि संपूर्ण वंशकार बसोर समाज के साथ साथ SC ST का समस्त वर्ग उससे आहत हुआ है। और आज हम थाने में आए हैं, SC थाने में, और मांग करते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, साथ ही संपूर्ण देश में उनकी कथा पर प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसा न होने की सूरत में क्या कदम होगा? यदि ऐसी सूरत में यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम पूरे देश में धरना प्रदर्शन आंदोलन और जो भी संविधान के तहत जो भी कार्य होगा हम उसके तहत काम करेंगे और उनको गिरफ्तार करवा कर ही मानेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व साहित्य प्रेमी महेंद्र वर्मा द्वारा उनकी तीसरी पुस्तक महानता को नमन का विमोचन भोपाल में किया गया। किताब के विमोचन के अवसर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजकुमार पटेल, प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती विभा पटेल, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री JP धनोपिया, दीपचंद यादव सहित बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे। देश और दुनिया के 113 महान लोगों पर कविता के रूप में प्रश्नोत्तरी बनाकर यह पुस्तक महेंद्र वर्मा द्वारा लिखी गई है। इससे पूर्व गुनगुनाओ गांधी और गांधी तेरे नाम किताबें प्रकाशित उनकी हो चुकी हैं। महेंद्र भाई भाषण जितना अच्छा देते हैं उतना ही लिखते बहुत अच्छा है और उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में एक स्थान बनाया है जो हम सभी के लिए बहुत ही महत्व की बात है। वे नगर निगम के पार्षद रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे और आज वकालत कर रहे हैं, लेकिन महेंद्र भाई ने राजनीति के साथ साथ लेखन में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और आज उनकी जो तीसरी किताब है वो हम सबके सामने है। उनका विमोचन करने के लिए मैं हमारे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री आदरणीय राजकुमार पटेल जी, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी आदरणीय JP धनोपिया जी, दोनों को आमंत्रित करती हूँ कि वे महेंद्र भाई की पुस्तक का विमोचन करें। आदरणीय महेंद्र भैया महानता को नमन पुस्तक का विमोचन कल भोपाल में संपन्न हुआ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजकुमार पटेल, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती विभा पटेल, JP धनोपिया जी, दीपचंद यादव साहब और भी कई वरिष्ठ नेतागण, हमारे साहित्यगण, अनेक लोग हम मौजूद रहे। महानता को नमन पुस्तक में खास तौर से देश और दुनिया के 113 लोगों पर एक महान व्यक्तित्व पर लिखा गया है। वो कविता के रूप में है
और प्रश्नोत्तरी बनाकर के एक अलग और अनूठा प्रयोग है। पाठक को पढ़कर ये बताना है कि ये किस महान व्यक्तित्व पर लिखी गई है और नीचे डॉट डॉट है, उसमें उनको उत्तर लिखना है। अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो पीछे उसके उत्तर दिए गए हैं, वो वहाँ से देखकर उसमें भर सकते हैं। इस तरीके से इस पुस्तक का निर्माण किया गया है, जिसमें धर्म, अध्यात्म, दर्शन, साहित्य, कला, संस्कृति, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारीगण, नोबेल पुरस्कार प्राप्त, भारत रत्न, पुरातत्व, कृषि और खेल, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहाँ पर काम करके हमारे देश के लोगों ने अपना और देश और दुनिया को गौरवान्वित किया है। उन सभी महान व्यक्तित्वों पर इस किताब में मैंने लिखा है। मुझे उम्मीद है आपको ये किताब पसंद आएगी और जिस महापवित्र उद्देश्य को लेकर ये लिखी गई है उसमें ये सार्थक सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद। 19 सितंबर को भाजपा द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी, जिसका प्रचार प्रसार नगर पालिका के कचरा वाहन द्वारा नगर की रोडों पर किया जा रहा है। वहीं त्योहारों के चलते छोटे व्यापारी रोड पर अपना व्यवसाय करते हैं। श्री गणेश की मूर्तियों का विक्रय हेतु बाजार में दुकानें लगी हैं। सनातन श्री हिंदुत्व समिति के अध्यक्ष से जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर पूछा गया तो क्या कहना है उनका, सुनिए आप। वहीं इस विषय पर नगर पालिका सीएमओ से भी हुई चर्चा। घोषित किया जाता है कि दिनांक 19/9/2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा शहर के मुख्य मार्ग गुलाब वाटिका बड़ा बाजार से होते हुए माधवगंज पर समाप्त होगी। अतः सभी रोड पर खड़े हुए गणेश मूर्ति बेचने वाले एवं अन्य सामग्री बेचने वाले व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि बड़ा बाजार क्षेत्र के ऐसे समस्त व्यापारी हाई रोड पर जाकर वहां अपना सामान विक्रय करें। सूचना मुख्य नगर पालिका अधिकारी का। यादव जी क्या कर रहे हैं आप? न्यूज बना के हैं बोलने पड़ता भैया। आप 20 तारीख को तो जानकारी में लगा है कि नगर पालिका प्रशासन एक गाड़ी से प्रचार करवा रही है कि सड़क पे जो ठेले लगे हैं मूर्तिकार जो मूर्तियां बेच रहे हैं, क्योंकि 19 तारीख से गणेश जी 18 तारीख से गणेश जी का स्थापना है और 19 तारीख को मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है जो विदिशा के मुख्य मार्गों से निकलेगी। तो मैं सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप आदरणीय जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं तो जो जनमानस है उसको परेशान ना करें। उन्हीं का आशीर्वाद लेने के लिए आप सड़कों पे आ रहे हैं और उन्हीं को आपके लोग हटा रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन जो है प्रचार कर रही है कि भाई ये सभी दुकानें हटाई जाएं, ठेले हटाए जाएं। यहाँ मैं भी खड़ा हूँ जिस पंडाल में, ये गणेश जी का परंपरागत बहुत पुराना विशाल पंडाल लगते आ रहा है। इस पंडाल को भी जो है नगर पालिका के लोग आए थे हटाने के लिए कि इसको हटाया जाए। इसको अभी नगर पालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन और ये झांकी के जितने भी हमारे भाई लोग हैं इन सब के बीच में सामंजस्य बैठा हुआ है कि इसको 2 फीट हम पीछे कर रहे हैं। ये लोग तैयार हुए, इनकी बड़ी कृपा है। वैसे मैं तो ये मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को नगर से ना निकालते हुए बाहर के रास्तों से नीमताल हॉस्पिटल रोड से होती हुई जन आशीर्वाद यात्रा निकालनी चाहिए। अब चूँकि रूट उनका तय हो गया है तो वो जाने। बाकी जन आशीर्वाद यात्रा में जन का आशीर्वाद लेने निकले हैं तो जन को परेशान ना करें। जय श्री राम। वास्तव में जो है यहाँ का ट्रैफिक आसानी से निकल सके और बाजार भी व्यवस्थित हो सके, इसके लिए हम त्यौहार के अवसर पर ये व्यवस्था कर रहे हैं। ऐलान ये कर रहे हैं कि दुकानों को व्यवस्थित लगाएं, पीछे हटा के लगाएं, सड़क को छोड़ें। अभी लग चुकी है दुकानें। ज़्यादा संख्या में अगर रहेगी तो उनको बगैर गलियों में भी लगाएंगे। कहाँ पर व्यवस्था की गई है नगर पालिका द्वारा? पास की गलियों में की है, बाजार में ज़्यादा दूर में नहीं की गई। पास की गलियों में दुकान की गई। अभी एक जो झांकी लगाई जा रही है यहाँ का, उसके संदर्भ में क्या है मामला? नहीं, झांकी का तो जब नहीं, झांकी वहीं लगेगी। सिर्फ ये चाहते हैं कि रोड से थोड़ा पीछे हट जाए बस। क्या कार्यक्रम है? कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है इस कारण ये सब? और क्या त्योहारों को व्यवस्थित करना। त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए आमजन में सुचारू रूप से यातायात भीड़ भाड़ रहेगी शहर में, इसलिए
सभी व्यापारी बंधुओं से अपील की जा रही है कि सभी लोग अपने अपने हाथ में अपने अपने प्रतिष्ठान के अंदर अपने सामग्री रखें, जिससे कि आम लोगों को दिक्कत ना हो। इसके लिए अपील भी की जा रही है और निरंतर व्यापारियों द्वारा सहयोग भी किया जा रहा है इसमें, जिससे त्यौहार सुचारू रूप से मन सके। भगवान विश्वकर्मा पूजन दिवस के अवसर पर शहर के मुख्य मार्ग से छाल दीवारी अखाड़ा द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। छाल दीवारी अखाड़ा के सदस्यों द्वारा प्रदर्शन भी किया गया और करतब भी दिखाए गए। आज की खबरों को देते ही पर विराम, आप देखते रहिएगा विधि संयम टीवी। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर ENG News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।